आइए आज प्रकाश से संबंधित परावर्तन और अपवर्तन से होने वाले घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कब होता है, कैसे होता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें कि प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन क्या है, क्यों होता है, इसके लिए बातें करेंगे। देखिएगा, परावर्तन एक घटना है प्रकाश का। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़े और पड़ने के बाद वो सतह को पार ना करे, जिस माध्यम से वो आ रही थी अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, माध्यम कभी नहीं चेंज होगा, जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, पुनः लौट जाएगी। जबकि अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, इस पर जो लिखा गया अपवर्तन, इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है लेकिन वो उसी माध्यम में लौटती नहीं है, दूसरे माध्यम में वो प्रवेश कर जाती है। जैसे अगर ऊपर मान लीजिए वायु हो और उसके बाद जो है किसी बर्तन में पानी भरा हुआ हो, तो यहाँ माध्यम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये वायु है और ये क्या है, पानी है। इस माध्यम का अपना कुछ अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक का मतलब ये होता है किरणों को अपने पथ से विचलित करने की क्षमता। तो यहाँ से अगर हम ये बोलें कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर भेजी जाए, पानी में डाली जाए, तो ये प्रकाश की किरण पानी में प्रवेश करेगी, लेकिन पानी और जो वायु का जो विभाजक तल है, अगर उस पर एक काल्पनिक रेखा खींचे जिसको हम अभिलंब कहते हैं, ये प्रकाश की किरण जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते पर ये आगे नहीं बढ़ेगी। ये प्रकाश की किरण या तो इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये किस पर डिपेंड करेगा कि इसके पास आएगी या इसके दूर जाएगी, ये जिस माध्यम में प्रवेश कर रही है उस माध्यम के अपवर्तनांक पर। ठीक, यहाँ देखिएगा, अब ये जो वायु है, जो आपका पहले वाला माध्यम है, जो दूसरे वाला माध्यम है, अगर हम यहाँ देखें तो वायु के अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं, जबकि पानी के जो है अणु जो होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं। तो वायु जो है पानी की तुलना में विरल है, जबकि पानी जो है वायु की तुलना में क्या है, सघन है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वायु प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक, और यहाँ ये जो किरण जा रही है, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है, आपतित किरण। और ये जो किरण इसमें प्रवेश करने के बाद निकलेगी उसका नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण। लेकिन ये वाली किरण तो जाएगी नहीं, सीधे उसी मार्ग पर लौटेगी नहीं। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगी तो ये इसके अणु पास होने के कारण ये क्या हो जाती है, किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब जितना कोण पर ये निकलनी चाहिए उससे कम कोण पर निकलती है। तो आपकी ये जो किरण हो जाएगी, ये किरण हो जाएगी अपवर्तित किरण। इस किरण का क्या नाम हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। और यह घटना जो होगी आपकी वो कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो प्रकाश के चलने का जो माध्यम होता है वो चेंज हो जाता है, जिससे प्रकाश का वेग चेंज हो जाता है। और प्रकाश का वेग चेंज होने के कारण ये जो कोण होता है ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन की अगर हम बात करें, देखिएगा, परावर्तन जैसे मान लीजिए ये कोई एक दर्पण है, कोई चिकनी सतह दर्पण हो या चाहे जो हो, अगर हम इस पर क्या करें, लाइट जलाएं, अगर हम इस पर क्या करें, लाइट जलाते हैं, तो प्रकाश किरण मान लीजिए इधर से आ रही है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ से टकराने के बाद ये आगे तो जा नहीं सकती, ये माध्यम उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, फिर लौट जाएगी। इस किरण को यहाँ जैसे अपवर्तित किरण होती थी, लेकिन ये परावर्तन की घटना है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक, और ये कैसे डिफाइन होता है, कहाँ से होकर जाएगी, या जिस बिंदु पर ये पड़ती है यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, इस काल्पनिक रेखा को ही अभिलंब माना जाता है। इस काल्पनिक रेखा के क्या नाम है, ये अभिलंब, ये खुद से खींची जाती है अभिलंब। जहाँ भी एक आपतित किरण आके गिरेगी वहीं पर एक लंबवत रेखा खींच दी जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, परावर्तन की घटना में जो आपतन कोण होता है और ये जो परावर्तन कोण होता है, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री पर आती है तो ये भी 30 डिग्री पर ही जाएगी, ये बात याद रखिएगा। और परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब जितना कोण ये होगा उतने कोण ये होगा। पहला नियम तो ये हो गया। पहला नियम क्या था, आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब
तीन बातें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ये दूसरा नियम हो जाएगा। तो परावर्तन के नियम हो जाएंगे। जबकि अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, यहाँ देखिएगा, अपवर्तन के नियम में एक नियम आता है स्नेल का नियम। स्नेल ने कहा था कि यदि आपतन कोण आई हो और जो है परावर्तन कोण आर हो तो हमेशा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू होता है आपका नियतांक। क्या होता है आपका नियतांक, माने ये नियत होता है। अगर ये वायु से पानी में जाएगी, जितना कोण साइन आई चाहे जिस बर्तन में बनेगा उतने ही दूसरे बर्तन में बनेगा, कभी बदलने वाला नहीं। ठीक, इसी को स्नेल का नियम बोला जाता है। तो पहला नियम यही हो गया, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू यन होता है। दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों कहाँ होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। यह अपवर्तन का द्वितीय नियम है। तो अपवर्तन और परावर्तन में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए, धन्यवाद।